नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, नवरात्रि का पावन पर्व बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। ये शुभ 9 दिन भक्तों के जीवन में खुशियों की सौगात लेकर आते हैं। इस साल 2023 में माँ दुर्गा पृथ्वी पर आकर अपने सभी भक्तों के कष्टों को दूर करके उनकी सभी इच्छाओं को पूर्ण करेंगी। दोस्तों, इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिनों तक मनाई जाएगी, ना एक दिन कम ना एक दिन ज़्यादा। पूरे 9 दिनों तक माँ दुर्गा की विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाएगी। नवरात्रि का पावन पर्व इस बार 2023 में 22 मार्च दिन बुधवार को शुरू होकर 30 मार्च दिन गुरुवार को नवरात्रि पर्व का समापन हो जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से नवरात्रि की शुरुआत हो जाती है और हिंदू धर्म में इसका विशेष महत्व होता है। नवरात्रि में माँ दुर्गा के पधारने से पहले घर की अच्छी तरह से साफ सफाई की जाती है। ऐसा माना जाता है कि साफ सफाई के बिना घर में देवी की उपासना का फल नहीं मिलता है। नवरात्रि से पहले साफ सफाई में कुछ हमें खास चीज़ों को घर से बाहर निकाल देना चाहिए, क्योंकि घर में इन चीज़ों का रहना बहुत ही अशुभ माना जाता है। तो आइए इन चीज़ों के बारे में अब हम जान लेते हैं जो हमें नवरात्रि से पहले अपने घर से बाहर निकाल देना चाहिए। और दोस्तों, आज हम कुछ ऐसी गलतियों के बारे में भी जानेंगे जो अगर आपके घर में भी होती हैं तो माँ दुर्गा ऐसे घर में कभी भी प्रवेश नहीं करती हैं। फिर चाहे आप कितनी भी पूजा पाठ कर लें, माँ दुर्गा ऐसे घर में कभी भी नहीं आती हैं और ऐसे घर में सभी देवी देवता हमेशा नाराज़ रहते हैं ऐसे घर से। तो दोस्तों, पूरी जानकारी पाने के लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, सबसे पहले नवरात्रि आने से पहले ही आपको अपने घर के मंदिर की अच्छी तरह से साफ़ सफाई कर लेनी चाहिए। आपके घर के मंदिर में अगर खंडित मूर्तियां हैं या टूटी फूटी मालाएं हैं, इसके साथ ही अगर खाली डिब्बे व माचिस की खाली डिब्बियाँ पड़ी हैं तो उन्हें तुरंत बाहर निकाल दीजिए तथा खंडित मूर्तियों को किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर दीजिए। अक्सर हम खंडित देवी देवताओं की मूर्तियों को घर में एक तरफ रख देते हैं, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार इन्हें बहुत ही अशुभ बताया गया है। कहते हैं कि घर में रखी खंडित मूर्तियां हमारे दुर्भाग्य का कारण बनती हैं। ऐसे में इन मूर्तियों को तुरंत बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। दूसरी चीज़ है खराब या बासी खाना। अपने घर के मंदिर की साफ़ सफाई के साथ साथ घर के किचन की सफाई भी नवरात्रि के दिनों में करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ऐसे में यदि रसोई में आपके कोई भी ख़राब सामान पड़ा है या बासी खाना पड़ा है या ख़राब अचार हो गया है, वो सब पड़ा है, तो आप इसे तुरंत हटा दीजिए, बाहर कर दीजिए, क्योंकि घर में खाने पीने की ख़राब चीज़ों से माँ दुर्गा रुष्ट हो जाती हैं। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है और माँ दुर्गा ऐसे घर में कभी भी प्रवेश नहीं करती हैं। और तीसरी बात है दोस्तों, प्याज और लहसुन। दोस्तों, माना जाता है कि चैत्र नवरात्रि में माँ दुर्गा 9 दिनों तक धरती पर ही रहती हैं, भक्तों के घर में ही वास करती हैं और ऐसे में घर का वातावरण और घर दोनों ही शुद्ध होना बेहद ज़रूरी है। नवरात्रि से पहले आप अपने किचन की साफ़ सफाई के दौरान प्याज, लहसुन, अंडा, मांस, मदिरा आदि को घर से बाहर निकाल दें। ये चीज़ें घर में नकारात्मकता लाती है और अगर संभव हो सके तो इन 9 दिनों में खाना आप बिना लहसुन प्याज के ही बनाइए। खराब जूते, चप्पल और फटे पुराने कपड़े। नवरात्रि से पहले की सफाई में आप इस बात पर भी ध्यान दीजिएगा कि यदि आपके घर में फटे पुराने कपड़े हैं और फटे पुराने जूते चप्पल हैं तो इन्हें आप अपने घर से बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि फटे पुराने कपड़े व बेकार पड़े जूते चप्पलों को घर से बाहर निकाल देना ही अच्छा होता है, क्योंकि घर में इन चीज़ों को रखने से हमारा भाग्य खराब होता है। वह बंद पड़ी घड़ी, वास्तुशास्त्र के अनुसार कहा गया है कि बंद घड़ी दुर्भाग्य का सूचक है। ऐसे में नवरात्रि के पहले ही आप बंद पड़ी घड़ी को बनवा लें। अगर आप सुधरवा सकते हैं तो उसे सुधरवा लें या फिर किसी कबाड़ी वाले को बेच दें, क्योंकि ऐसी चीज़ें हमारी तरक्की में बाधा उत्पन्न करती है और साथ ही बुरा समय लाने में भी देर नहीं लगती। दोस्तों, कई लोग कांटेदार पौधों को घर की शोभा बढ़ाने के लिए अपने घर में लगा लेते हैं, जो कि बहुत ही अशुभ माना जाता है। कांटेदार पौधों को शुभता का प्रतीक नहीं माना जाता है। कांटेदार पौधे अगर आपके घर के सामने लगे हों तो ये परिवार में कलह का कारण बनते हैं। कांटेदार पौधे नकारात्मकता का कारण बनते हैं। घर के सामने या घर के बगल में कांटेदार पौधे हमें नहीं लगाने चाहिए। इससे माता लक्ष्मी हमारे घर में कभी प्रवेश नहीं करती हैं, बल्कि राहु और केतु घर में प्रवेश कर जाते हैं और परिवार में कलह कलेश की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसलिए इन पौधों को तुरंत उखाड़ कर फेंक दीजिए। दोस्तों, घर के मुख्य द्वार पर केवल खुशबूदार फूल वाले पौधे और तुलसी के पौधे ही आपको लगाने चाहिए। लाल, गुलाबी, पीले फूलों वाले पौधे ही आपको लगाने चाहिए। इनकी सुगंध से माता लक्ष्मी आकर्षित होती हैं और हमारे घर में निवास करती हैं। और अपने घर के मुख्य द्वार पर कभी भी कूड़ेदान व झाड़ू पोंछा भूल कर भी आपको नहीं रखना चाहिए,
क्योंकि वास्तुशास्त्र के अनुसार ये बहुत ही कष्टदायी होता है और इससे धन की हानि होती है। इसलिए ऐसा भूल कर भी ना करें। और कूड़ेदान को उत्तर दिशा में कभी भी ना रखें, क्योंकि इस दिशा को देवी लक्ष्मी व कुबेर भगवान की दिशा माना गया है। इसलिए नवरात्रि आने से पहले घर के सामने अगर आपके कूड़ादान या फिर झाड़ू पोछा वाइपर वगैरह अगर आपने रख रखा है तो नवरात्रि आने से पहले तुरंत वहाँ से उसे हटा दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।